So I am Bhupendra Khatri. I am global distributor of Energic Japan. That company is manufacturing water ionizer and very well known as Kangen water system. And मैं लास्ट 5 साल से कर रहा हूँ एंड आई बिलोंग टू अहमदाबाद। आती हुई ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आई रियलाइज कि मैं क्या कर रहा था। पहले मेरा जो भी काम हो रहा था लास्ट 5 साल से वो ट्रायल एंड एरर पे हो रहा था। ये किया नहीं चल रहा है, फिर दूसरा किया नहीं चल रहा है, बट इनफैक्ट कोई सिस्टम या मेथड मिल नहीं पाया मुझे। और मेरा टाइम मैक्सिमम जाता था नॉलेज गेदर करने में। तो ये कि यहाँ पे नॉलेज लूँ, मतलब मेडिकल डिवाइस का प्रोडक्ट का नॉलेज लूँ, कहीं पे कैसे बिजनेस करना है, उसकी थियोरी पे जाऊँ, मतलब क्या है ना। तो मतलब बुक्स वगैरह रीडिंग करके मतलब आई वो फाइंडिंग के भाई मैं कैसा एक्सेल करूँ, बट मुझे वो मिल नहीं रहा था इन एनी केस। बट मुझे लगा ये ज्यादा टाइम बेकार कर रहा था, अननेसेसरी आई वाज गेटिंग नॉलेज ले रहा था अननेसेसरी। अगर ये प्रोग्राम अटेंड करने के बाद कम टू कम क्या करना चाहिए, है ना। और मेरा पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन में बार बार अपडेट करता रहता था, कुछ न कुछ, मतलब ये मैंने टेक्स्ट चेंज किया, कोई इमेज चेंज किया, यहाँ से उठा के वहां रखा, वहां से उठा के यहाँ रखा, मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग काम कर रहा था, बट रियल में एक्शन क्या है वो पता चला। और जब आपने मुझे मेरे सारे एक्शन खोल के मेरे सामने रख दिए, देन आई रियलाइज कि व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था। और एक चीज मैं डेफिनेटली मान रहा हूँ कि जब मस्ट भी कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको डिसिप्लिन में रखे। मैं तो खुद के लिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा डिसिप्लिन में नहीं रह सकता हूँ। आई नीड समबडी कि मुझे कोई ड्राई करे। तो ये जो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आपकी पूरी इसका मैंने एक बहुत अच्छी तरह से क्या बोले पोस्टर बना के रख दिया है, जो मैं वॉलपेपर इसमें लगा दूंगा अपने लैपटॉप में। और वो देखते रहूंगा और उसी से मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मेरी एक्शन क्या करनी है। आई वॉज नॉट नोइंग कि ये आगे भी ट्रेनिंग है। तो 3 महीने के बाद ये जो हो गया है, तो अभी मैं आगे भी सोच रहा हूँ। और डेफिनेटली मैं पूरा आपका जो ये 2 या 3 5 का जो भी आपका ट्रेनिंग सेशन है मैं कंप्लीट करूँ खाने पीने। हाँ, एक्चुअली मुझे ये था मैं एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं कोई कंपनी नहीं हूँ बड़ी। मैं एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठा हूँ पूरे वर्ल्ड इंडिया की, पूरी वर्ल्ड की। तो उसमें क्या करूंगा, मेरी मेरी टीम है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे एम्प्लॉई है, मेरे कोई एम्प्लॉय नहीं है। जो भी मेरे साथ जुड़े सब मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर ही है। तो मैं किसी को कोई कह नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे तो लगा आपकी ट्रेनिंग में क्या होगा, वही होगा जो कॉर्पोरेट में होता है, मैं आके क्या करूंगा। तो मैंने आपको बताया था, पर आपने मुझे बोला एक दफे अटेंड तो करके देखो। आपको कॉन्फिडेंस था, मगर मैं तो चलो ठीक है बोल रहे हैं। मैंने इनफैक्ट गुनीता जी का नाम रखने के लिए, आपका नाम रखने के लिए, आपको बुरा ना लगे इसलिए ऐसे किया था, सही बताओ तो मैं तो क्यूरियोसिटी से ज्वाइन किया था इनफैक्ट, भाई क्या होने वाला है। मुझे इन्फॉर्मेशन ये लगी कि ये मेरे बिजनेस में जो इम्पोर्टेंट काम है ना, दैट इज डेमो। मैं जब तक लोगों को डेमो नहीं दूंगा, लोग समझेंगे नहीं, आगे नहीं काम होगा। तो सबसे पहला और लास्ट काम तो वही है। डेमो देने के बाद जिसको भी आना होगा, एक दो फॉलोअप में आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कोई इश्यू नहीं। बट इम्पोर्टेंट इज डेमो। तो मेरी डेमो नहीं हो रहे हैं। मैंने जब नंबर देखे, जो मतलब मुझे जहाँ पे जाना है, जैसे अगले 5 साल में मुझे 1000 लोगों की टीम बनानी है, वो 1000 की टीम बनाने के लिए मुझे पर डे के मतलब टैक्स कैलकुलेशन करके जब आया, तो पर डे के कितने कैलकुलेशन सॉरी डेमो होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं मेरे। तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो जैसे यहाँ से मुझे पता चल गया जल्दी पे जाना है, मगर दिल्ली का रूट कौन सा वो करना है, वो पता चल गया मुझे। ऐसा नहीं कि मैं मुंबई वाली ट्रेन में बैठता हूँ कभी दिल्ली ना पहुंची। ये कंडीशन चल रही थी इनफैक्ट मेरी। हाँ, ये करो वो करो चलता रहता था, टाइम जाता है। लगता है बहुत काम कर रहे हैं, मगर क्या काम कर रहे हैं तो पता नहीं। मतलब पता चल गया अब क्या करना है इनफैक्ट। अभी तक क्या हो रहा है, काम करते जाते रहते, वैसे तो मैंने बोला पहले ट्रायल एरर चलता था, उससे बाहर निकल गया मैं। ना वही हो कि क्या करना चाहिए। अब ट्रायल वाला काम नहीं होगा मेरा।